दोस्तों, मैं महफूज आलम अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय महफूज सर पे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मेमोरी क्या है। मेमोरी के बारे में आज पढ़ेंगे। मेमोरी क्या है और मेमोरी कितने प्रकार का होता है और उसका एग्जाम्पल। तो देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कई घंटे इस पे काम करना पड़ता है, तब जाके 10 मिनट का एक वीडियो बनता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है तो आप उसको लाइक करिए, जिससे हमको ये पता चले कि हाँ, वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर कोई बात समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे होगा ये कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे और लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो। तो चलिए बिना किसी देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेमोरी। मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा। मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा इकट्ठा करता है, यानी स्टोर करता है। मेमोरी, दूसरे वर्ड में द प्लेस ऑफ स्टोरेज इज कॉल्ड मेमोरी। द प्लेस ऑफ स्टोरेज इज कॉल्ड मेमोरी, यानी रखने की जगह को मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी के एक वर्ड में हम बताएंगे कि रखने की जगह को मेमोरी कहते हैं। अगर जहाँ कुछ भी रखा जा रहा है उसको मेमोरी बोलेंगे। जैसे कंप्यूटर में अगर हम सॉफ्टवेयर वगैरह रखते हैं तो ये सॉफ्टवेयर का मेमोरी है। जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव हुआ, तो पेन ड्राइव में हम सॉफ्टवेयर वगैरह रखते हैं, तो ये पेन ड्राइव क्या है? एक तरह का ये मेमोरी है, यानी रखने की जगह को मेमोरी कहा जाता है। यानी मेमोरी वर्ड का मतलब ये हुआ, रखने की जगह को मेमोरी कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर रख रहा है पेन ड्राइव, तो ये सॉफ्टवेयर का मेमोरी है। और जैसे मान लीजिए कि आपके पास मनी पर्स है, तो उसमें आप मनी रखते हैं पर्स में, तो ये किसका मेमोरी है? पैसे के मेमोरी है। यानी जैसे बैग है, बच्चा सब स्कूल का उसमें बुक रखता है, तो ये किसका मेमोरी है? बुक रखने की मेमोरी है। यानी रखने की जगह को मेमोरी बोला जाता है। जहाँ भी रखा जाए जिस चीज़ को, उस चीज़ का वो मेमोरी कहलाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है, और दूसरा है सेकंड मेमोरी। यानी मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा फॉर टेम्पोररी। यानी प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी, ये एक ऐसा मेमोरी है जो डेटा को टेम्पोररी के लिए स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी डेटा को टेम्पोररी के लिए स्टोर करता है। इट इज वोलेटाइल मेमोरी। इट इज वोलेटाइल मेमोरी यानी यह भूलने वाला मेमोरी है। इट इज रीड राइट मेमोरी, यानी इस मेमोरी पे हम रीड यानी लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। यह अस्थिर यानी टेम्पोररी मेमोरी है। यह पढ़ने लिखने की मेमोरी है। यानी
प्राइमरी मेमोरी ये एक टेम्पररी मेमोरी है, ये डेटा को टेम्पररी के लिए स्टोर करता है, और इट इज़ वोलाटाइल यानी यह भूलने वाला मेमोरी है। और ये मेमोरी रीड और राइट, इस मेमोरी पर हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी आया समझ में। अगर कोई प्राइमरी मेमोरी पूछे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी एक टेम्पररी मेमोरी होता है और ये भूलने वाला मेमोरी होता है। इस पर रीड और राइट यानी पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी को हम टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे कोई पूछे कि टेम्पररी मेमोरी क्या है, तो टेम्पररी मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी ही टेम्पररी मेमोरी है। फिर अगर कोई पूछे वोलाटाइल मेमोरी क्या है, तो वोलाटाइल यानी भूलने वाला, तो प्राइमरी मेमोरी। रीड राइट मेमोरी, अगर कोई पूछे रीड राइट मेमोरी क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी है। इसका एग्जाम्पल यानी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। यानी रैम जो है ये टेम्पररी मेमोरी होता है। जैसे अगर आपके लैपटॉप में रैम होता है, जितना ये जो हम काम करते हैं ये सब के सब काम किस पर होता है, रैम पे होता है, रैम पे काम होता है। और इसलिए अगर जैसे ही हम रैम पर काम कर रहे हैं, ये जो लिखाया है इसमें ये सब के सब किस पर राइट हुआ है, मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम पे राइट हुआ है। लेकिन ये सेव कहाँ होगा, सेकेंडरी मेमोरी पे सेव होगा। जैसे अब आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डेट स्टोर डेटा फॉर परमानेंट। सेकेंडरी मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डेट स्टोर डेटा फॉर परमानेंट। यानी सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है जो डेटा को परमानेंट के लिए स्टोर करता है। वहाँ जो प्राइमरी मेमोरी था वो डेटा को टेम्पररी के लिए स्टोर करता था, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी उसका सेम उल्टा परमानेंट स्टोर करता है। तो प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी स्टोर करता है और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोर करता है। इट इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये न भूलने वाला मेमोरी है। यानी जो प्राइमरी मेमोरी था वो वोलाटाइल मेमोरी था यानी भूलने वाला मेमोरी था, लेकिन सेकेंड मेमोरी क्या है, नॉन वोलाटाइल यानी न भूलने वाला मेमोरी है। इट इज रीड ओनली मेमोरी, इस मेमोरी पर केवल हम पढ़ सकते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी है इस पर केवल हम पढ़ सकते हैं, इस पर राइट नहीं होता है। और जो प्राइमरी मेमोरी था वो रीड राइट मेमोरी था, यानी उस पर हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी पर केवल हम पढ़ सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। यह स्थिर मेमोरी है, यह केवल पढ़ने योग्य मेमोरी है। अगर कोई पूछे सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो डेटा को परमानेंट के लिए स्टोर करता है। और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी न भूलने वाला मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी रीड ओनली मेमोरी होता है, इस मेमोरी पर केवल हम पढ़ सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों में अंतर ये है कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो टेम्पररी होता है और जो सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होता है जबकि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होता है। और प्राइमरी मेमोरी रीड राइट मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी रीड ओनली होता है। जैसे एग्जाम्पल में सेकेंडरी मेमोरी का हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क ये डेटा को परमानेंट के लिए स्टोर करता है और पेन ड्राइव ये भी डेटा को परमानेंट के लिए स्टोर करता है। सीडी, डीवीडी और मेमोरी कार्ड ये सब के सब डेटा को परमानेंट के लिए स्टोर करता है इसमें। और ये जो है प्राइमरी, ये रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी अगर कोई पूछे कि जो हम कंप्यूटर में यानी नोटपैड या वर्ड में या एक्सेल में या जो कुछ एप्लीकेशन है वो जो काम करते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ड में हम कोई काम करते हैं, कुछ लिखते हैं
तो ये कहाँ टाइप होता है, रैम पे टाइप होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी पे राइट होता है, लिखते हैं। और जब इसको हम लिख के सेव करते हैं तो सेव कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी पे सेव होता है, राइट होता है प्राइमरी मेमोरी में, यानी लिखाता है प्राइमरी मेमोरी पे, और जब हम सेव करते हैं तो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। अगर कोई पूछे कि जो हम फाइल सेव किए हैं, जो हम फाइल सेव करते हैं कंप्यूटर में, वो किस मेमोरी पे सेव होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। लेकिन अगर हम उसको लिखते हैं किस मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी, जैसे अगर मान लीजिए फोटोशॉप है, फोटोशॉप पे जो हम फोटो एडिट वगैरह करते हैं तो फोटो किस मेमोरी पे एडिट होता है, प्राइमरी मेमोरी, यानी रैम पे एडिट होता है। लेकिन उस फोटो को अगर हम सेव करते हैं, जब हम सेव करते हैं तो कहाँ सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी यानी परमानेंट मेमोरी पे जाके वो स्टोर होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ये अंतर है। यानी जैसे मान लीजिए अगर कोई फाइल हम उसको लिख दिए और लिखने के बाद लिख रहे हैं तो प्राइमरी यानी रैम पे लिखा रहा है, और जब उसको हम सेव करेंगे तो सेकेंडरी में होगा। अगर कोई पूछे कि जो हम कोई फाइल है जो सेव है, वो जो सेव है वो किस मेमोरी पे ओपन होता है, जैसे हम फाइल तो सेव कर दिए लेकिन सेव हुआ किस मेमोरी में, सेकेंडरी में। लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं तो किस मेमोरी पे ओपन होता है, प्राइमरी मेमोरी पे ओपन होता है। फिर अगले वीडियो में देखेंगे हम।